सुप्रभात मित्रों। आज हम आप लोगों को एक शख्सियत से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी जी हैं। ये यंग एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है। उसके बारे में विस्तृत रूप से उनसे जानने का कोशिश करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं हम श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी जी से। जी नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष कुमार द्विवेदी हुआ। आशुतोष जी, आपको आप एक्चुअली क्या-क्या करते हैं? जस्ट एज़ ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी बेसिकली मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर से हूँ मैं। और दिल्ली में हमारी यूपीएससी की कोचिंग है और हमारा दो अपना स्कूल चलता है। और यूपीएससी के बच्चों के लिए मैं पीजी भी देता हूँ वहीं पे। इसमें लाइब्रेरी, वाईफाई, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये सारी फैसिलिटीज़ हम अपने पीजी में देते हैं। और अभी बीपीएससी में 3-4 रिज़ल्ट हुआ है, 64वीं और 65वीं में हमारे यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बहुत खूब। इसके अलावा अभी मैं वाल्मीकि नगर में जैसे आपसे बात हो रही है, इस एलिफेंटा पिट रिज़ॉर्ट में, इस कोविड के काल में कोरोना जब आया उसके 2-4 दिन पहले मैं यहाँ आया हुआ था। यहाँ पे हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। मेरे ग्रैंडफादर ने 1964 में यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया था इस प्रॉपर्टी का। तो उसके बाद जब यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया तो सब लोग माइग्रेट हो गए, सब लोग बाहर चले गए। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ पड़ी हुई थी और मैं यहीं पे आया दिल्ली से, तब तक लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के क्रम में मैंने सोचा कि इस प्रॉपर्टी का सही यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। और इसी क्रम में मेरे दिमाग में आया कि ये बिहार का इकलौता टाइगर रिज़र्व है। तो इस इकलौते टाइगर रिज़र्व में जंगलों से परिपूर्ण या और बाकी पर्यावरण यहाँ का बहुत ही अच्छा। तो हमने सोचा कि इस जगह को, इस ज़मीन को क्या सही यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो मेरे दिमाग में एक टूरिज़्म के हिसाब से एक रिज़ॉर्ट बनाने का दिमाग में आया। तो रिज़ॉर्ट को कैसे थोड़ा सा यूनिक दें हम, जो और रिज़ॉर्ट से भिन्न हो। इसके लिए मैंने सोचा पर्यावरण को भी प्रभावित नहीं किया जाए, इसके लिए मैंने इकोसिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया। तो इकोसिस्टम के लिए मैंने सबसे पहले जो थीम चुना तो बैम्बू का थीम चुना और पूरे रिज़ॉर्ट को मैंने बैम्बू से बनाया है। और वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है फिर भी वो बैम्बू से ही है। इसमें सीमेंट और कंक्रीट का यूज़ बिल्कुल ज़ीरो हुआ है, नामात्र का हुआ है। बाकी सारा मैंने वुडन और बैम्बू से ही इस रिज़ॉर्ट को बनाया है। तो यहाँ ये वाल्मीकि नगर एक ऐसा टूरिस्ट हब है जहाँ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाटर, माउंटेन और स्टोन, मतलब टूरिज़्म के जितने फैक्टर्स हैं वो सारे इस वीटीआर में मौजूद हैं। बट टूरिज़्म सेक्टर में ये अनएक्सप्लोर्ड प्रॉपर्टी है। तो इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, इसके लिए सरकार से मिल कर के और इस छोटे से हमने एक रिज़ॉर्ट के माध्यम से अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से मिलने का प्रयास किया, लोगों को बुलाया, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको इनवाइट किया, अपने विज़न को बताया। इस रिज़ॉर्ट के साथ मेरा 14 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग है। उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलग-अलग मैंने फार्म हाउस को ज़ोन वाइज़ डिवाइड किया है, जिसमें वेजिटेबल ज़ोन, सैलेड ज़ोन, स्पाइस ज़ोन बनाया हुआ है। जितने भी सैलानी लोग आते हैं उनको मॉर्निंग में हम अपने फार्म हाउस में भेजते हैं, वहाँ बास्केट लगा देते हैं हर फॉर्म में। आपको जो खाना है आप अपने से खुद उस वेजिटेबल को तोड़िए और लाकर हमारे किचन को दीजिए और हम किचन में उसको बना करके आपको सर्व करेंगे, ताकि एक फ्रेश खाने का और एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो इससे हमारे यहाँ जो लोग सैलानी आते हैं काफ़ी खुश भी होते हैं और एक्टिविटी के तौर पे ये चीज़ें उनको मिलती है। इसके साथ साथ एक स्विमिंग पूल का निर्माण चल रहा है, फिशिंग पॉन्ड भी है। और हमने यहाँ ट्राइबल्स लोगों को, ये ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि उनको कैसे मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, क्योंकि उनको जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे
तो उनकी सोच ये है कि हमें रोज़ी-रोटी हमारी कैसे चलेगी, तो वो फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होने के बाद वो चोरी से लकड़ी काटेंगे या पॉचिंग शिकार करेंगे। तो जब ये फॉरेस्ट नहीं रहेगा, जानवर नहीं रहेंगे, तो फिर ये टूरिस्ट प्लेस नहीं रहेगा। वीटीआर जो टाइगर रिज़र्व का जो दर्जा दिया गया है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने लोगों को बीच-बीच में बुला करके, जैसे 50-100 ट्राइबल्स को, उनको मतलब एक प्रोग्राम कराता हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें कि फ्यूचर में अगर आप इस जंगल को बर्बाद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है फिर आप बेकार हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा। तो उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत समझा करके उनको, जैसे यहाँ लोकल, जैसे हम जो बैम्बू यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट देने का प्रयास किया है। फॉरेस्ट के अंदर आपको मधुमक्खी पालन के लिए उसमें सिस्टम बनाया गया है। जंगलों के बीच मधुमक्खियों के बॉक्स को रख कर के हनी का काम स्टार्ट करवाया गया है। और बैम्बू से छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, जैसे कप हो गया, ग्लास हो गया, होल्डर हो गया बल्ब का, इस तरीके का, जैसे टूथपिक हो गया, आपको ये जो हम अगरबत्ती जलाते हैं उसकी स्टिक का, जो छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती है, उसके माध्यम से उनको एम्प्लॉयमेंट दे करके और उनको जंगलों के तरफ से जो हमारा नुकसान हो रहा है, उनको डाइवर्ट करने का हमने प्रयास किया है। चलिए, बहुत सुंदर, आपका प्रयास तो बहुत सराहनीय है। हम कुछ विषयों पर आपसे विस्तृत रूप से बात करना चाहेंगे, स्वाभाविक रूप से। जी, जी। ख़ासकर आपने ये जो थीम बैम्बू चुना, हुँ, हुँ। इसके पीछे क्या मकसद था? थीम बैम्बू चुना, इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा मकसद था कि हम यहाँ के वुड का इस्तेमाल ना करें, ताकि यहाँ जंगल है। दूसरी चीज़ कि बैम्बू यहाँ ईज़िली अवेलेबल तो था, बट वो बैम्बू नहीं अवेलेबल था जो हम लॉन्ग पीरियड के लिए कर सकें। तो हमने आसाम से बैम्बू मँगाया, और बैम्बू यूज़ करने के बाद एक ग्रास वाले सेगमेंट में आता है। हुँ, हुँ। बाँस एक ग्रास है, तो इसमें हमने सोचा कि बैम्बू लगा देंगे तो एक हमारे रिज़ॉर्ट का एक यूनिकनेस बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज़ कि पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होगा, कि जैसा कि हमारा रिज़ॉर्ट फॉरेस्ट के किनारे है, तो फॉरेस्ट कभी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को अलाउ नहीं करती है 100% बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने बैम्बू थीम को चुना यहाँ पे। चलिए, बहुत सुंदर। एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि बैम्बू का वैराइटीज़ के बारे में आपने हुँ, बता हुँ, रहे थे। हुँ, ये ग्रास की वैराइटी है। हुँ, ऑब्वियसली अभी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये हुँ, सुपोषित एक योजना है, यस, योजना यस। चल रही है हुँ, इसके ऊपर में। हुँ, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से एज ए एंटरप्रेन्योर, हुँ। सरकार की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? सरकार की तरफ से बड़ा ही सराहनीय सपोर्ट रहा। इसमें हमको बिहार सरकार उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पौंडरिक सर से मिलने का मौका मिला। उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को, अपने विज़न को बताया सर को। फिर उन्होंने हमको जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के तहत उसको सेलेक्ट किया गया, और सेलेक्ट करने के बाद जो आजकल जो गवर्नमेंट का जो एक स्कीम चला हुआ है सब्सिडी वाला, उसमें हमारे प्रोजेक्ट को डाला हुआ है, और उसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है मेरे को। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, आपके साथ हम आपका बैम्बू प्लांट भी देखना चाहेंगे कि आपने जो प्लांट किया है। जी, जी। जस्ट ये देखिए, इनका एलिफेंटा पिट रिसॉर्ट, दैट इज़ इनका ये ऑफिस है। और आइए आपको ये इनका पूरा विस्तृत रूप में फैला हुआ रिसॉर्ट है। और